What is WAN? Where is a WAN used? WAN stand for Wide Area Network. This type of network covers a large area. यानी इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है ये काफी ज्यादा बड़ा एरिया होता है वो कवर करता है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। यानी लैंड का हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि लैंड के अंदर जो एक बिल्डिंग एक ऑफिस के अंदर जो होते हैं कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो वाले इसके अंदर आ रहे होते हैं। वैन में क्या होता है कि जो डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज के जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। वैन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर। यानी ये इसके अंदर डिफरेंट लैंड हो सकते हैं, डिफरेंट वो बिल्डिंग ऑफ सिटी के अंदर जाहिर है डिफरेंट सिटीज होंगे, जैसे डिफरेंट ब्रांचेस होती है बैंक की या जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। यानी ये सेवरल लैंड्स के अंदर आ जाते हैं। Computers in WAN are often connected through telephone lines. They can also be connected through leased line or satellite. Leased line और satellite जो है ये वायरलेस होते हैं। बेसिकली सैटेलाइट तो होते ही वायरलेस है, लीज लाइन जो है वो देखते हैं जो किस तरह की होती हैं। वैन कैन रीच द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट एक्सेसिबल विद द लैंड। वो वैन का क्या, इसका क्या मतलब है कि वैन जो है उन हिस्सों तक भी पहुंच सकता है दुनिया के ऊपर जो लैंड एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे लैंड की बात की जाए तो आपके जो वाईफाई होता है कनेक्टेड होते हैं ना, तो एक सर्विस दे रहे होते हैं, तो आपको पता है अगर वो उस बिल्डिंग से या थोड़ा दूर चले जाएं तो उसके जो कनेक्शन होते हैं वो आपको शो नहीं हो रहा होता। तो ये एक वो क्या होता है एक्सेस होती है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में अंदर क्या होता है कि आप जहाँ मर्जी चले जाओ उसकी एक्सेस वहां पे भी पहुंच जाती है। The transmission rate of WAN is typically from 56 kilobits per second to 50 megabits per second। इसकी 50 किलोबिट्स पर सेकंड से लेके 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जाती है। यानी किलो बिट से लेके मेगाबिट्स तक। वैन इज एक्सपेंसिव देन लैंड। क्यों? जाहिर है उसके अंदर डिफरेंट लैंड से मौजूद है तो उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव ही होगा। वैन इज नॉट एज फास्ट एज लैंड। जैसे कि अगर ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हो तो ट्रैफिक जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे इस टाइम जो है 7 बजे से लेके या 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, अमूमन 7 से 11 बजे तक जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो आपके सिग्नल जो होते हैं या वाईफाई के जो होते हैं सिग्नल या दूसरा नेटवर्क होता है उसके सिग्नल बहुत स्लो हो जाते हैं। तो वो फुल देखिए इस तरह ये मेरे फुल शो हो रही है लेकिन फिर भी इसकी जो स्पीड इसके बाद 11 बजे के बाद होगी वो अभी नहीं होगी। तो क्या होता है कि वो फास्ट नहीं चलता। The internet is the largest WAN in the world. The mainframe and mini computer, mainframe mini computer ये कंप्यूटर की टाइप है। मेनफ्रेम बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। छोटे मीन स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपको मोबाइल भी इसके अंदर आ जाते हैं। यूज इन वैन आर डिजाइन टू बी accessed by terminals। टर्मिनल क्या होता है? A personal computer must appear as a terminal to communicate with the large computers in WAN। जैसे कि आपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पढ़ा था तो उसमें वो भी कंप्यूटर ही था, लेकिन एक कंप्यूटर क्लाइंट के तौर पे था, एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर के तौर पे था। अब दोनों की उसके हिसाब से जो ड्यूटी थी वो अलग अलग थी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है जो पर्सनल जो किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं होता। पर्सनल जैसे आप लोग पर्सनल यूज के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है। तो वो वहां पे क्या होना चाहिए, टर्मिनल के तौर पे, जैसे मतलब क्लाइंट और सर्वर होता है वैसे टर्मिनल के तौर पे यूज होना चाहिए टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज टू अलो अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज टर्मिनल। ये एक टीईएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलो करता है पर्सनल कंप्यूटर में तो वो तुम टर्मिनल कंप्यूटर के तौर पे यूज हो। मीन्स अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर दो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स हैं, तो अब उनको किसी ने अलो किया है कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल लैपटॉप है, तो दोनों का पर्पस तो एक ही है। यानी दोनों यूज करें, पर्सनल के लिए यूज करें या वैसे यूज करें। तो अब ये है किसने अलो किया कि मैं एज अ सर्वर यूज हूँ और आप लोग एज अ क्लाइंट यूज हो। तो वो कैसे है, वो एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि जूम ऐप हम यूज करें, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज करें जहाँ पे वो मुझे अलो कर रहा है कि मैं होस्ट हूँ, यानी मैं सर्वर कंप्यूटर हूँ और आप लोगों की जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर है। ऐसे ही टीईएस एक सॉफ्टवेयर होता है, टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर को अलो करता है कोई टर्मिनल के तौर पे अपीयर हो। इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर। इसी तरह से जो एक छोटा कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब छोटा मतलब नहीं कि छोटा सा साइज है, इसका मतलब ये है कि वो यूज करने के एतबार से छोटा। पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर। लार्जर कंप्यूटर मीन्स के वो कंप्यूटर जो सर्वर के तौर पे जो बड़ी बड़ी जो सर्विसेज दे रहा है,
उसमें यूज होता है। द लार्जर कंप्यूटर इज नोन एज होस्ट कंप्यूटर उसे बोलते हैं। लार्जर अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में लार्जर का मतलब है साइज में बड़ा। लार्जर का मतलब होता है उसकी जो सर्विसेज हैं, जो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, उस हिसाब से वो लार्जर है। लार्जर कंप्यूटर इज नोन एज होस्ट कंप्यूटर, जिसे हम सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं। A personal computer attached to host computer can upload and download data. The transfer of data from personal computer to host computer is known as uploading. The transfer data from host computer to personal computer is known as downloading. File transfer software FTS is used to do upload and download data. तो इसमें क्या होता है, होस्ट कंप्यूटर होता है एक, टर्मिनल कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर से हम टर्मिनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो होस्ट कंप्यूटर वो होता है, वो भी कंप्यूटर। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये यूट्यूब का, ठीक है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि ये अगर मैं अपने मेरा ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, और जहाँ पे मैंने इसे अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होस्ट कंप्यूटर हो जाएगा। यानी है तो मेरे कंप्यूटर के अंदर ही है, लेकिन वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल कंप्यूटर हो गया ना, वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं अपलोड करूंगी यहाँ पे, तो जो मेरा काम होगा, यानी पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर कौन सा होगा, यूट्यूब का जो सर्विस दे रहा होता है उसके कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। यानी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके कंप्यूटर में जाएगा, वो चेक करेगा कि कॉपीराइट इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा, मेरी वीडियो को अपलोड कर देगा। अगर होंगे तो फिर वो मुझे अलर्ट कर देगा। तो ये अपलोड का क्या होता है कि जो मैं अपने कंप्यूटर से जो यूट्यूब की तरफ जाऊंगी, होस्ट पे जब डालूंगी वो अपलोडिंग हो जाएगा। इन केस अगर जो है मैं यहाँ पे ये वीडियो मैंने ओपन की है, इधर से मैं इसको यहाँ से मैं अगर डाउनलोड करूंगी तो ये डाउनलोडिंग हो जाएगी। यानी होस्ट कंप्यूटर से मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर लेके आऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग। तो ये इसके अंदर था। तो इसमें एक चीज जो है वो हमने देखी है, यहाँ पे ये सेटेलाइट क्या होता है, से हम देखते हैं सेटेलाइट किस तरह से होते हैं। इस तरह से सेटेलाइट होते हैं जो आपको वायरलेस कनेक्शन देते हैं। आपको पता है ये चैनल्स वगैरह जो होते हैं, ये ARY जियो न्यूज वगैरह, बाकी जिस तरह भी और बहुत सारे, ये इसको थ्रू जो है आपको न्यूज दे रहे होते हैं, जिसे स्पेस न्यूज भी बोलते हैं। तो ये जो है मतलब स्पेस के अंदर, हला के अंदर जो है सेटेलाइट भेजे होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, चैनल्स होते हैं। ये इस तरह से डिशेस पड़ी होती हैं, इसके थ्रू, वायर के थ्रू जो है ना, आपको पता है डिश भी लगी होती है छतों पे, उसको ये सेटेलाइट इस तरह से होते हैं। तो लीज लाइंस क्या होती हैं, लीज लाइंस, तो ये इस तरह से होती हैं लीज लाइंस, जो आपको वैन के अंदर यूज होती हैं, जो आपस में कनेक्ट करवाती हैं। ये भी से भी हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। और इसने जो है टेलीफोन लाइंस जो जिस तरह की होती हैं वो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी हम देख लेते हैं वो किस तरह से होते हैं। हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। एक एक रूम के अंदर जो जैसे अलमारियां नहीं होती उस तरह से ये आपको ना शो हो रहे होते हैं, इस तरह से ये होते हैं। वो इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा जो है पड़ा होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा इस तरह से जो होते हैं। ये इसके अंदर एक चिप लगी होती है, चिप के अंदर तो पूरी कंपनी का डाटा होता है। तो इस तरह से ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये साइंटिफिक को जो रिसर्च पर्पज के लिए यूज होते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स जो छोटे छोटे होते हैं, इनके अंदर इतना डाटा जो है वो स्टोर नहीं होता। तो मिनी ये होती है मिनी कंप्यूटर। मतलब एक तो आप यूज करते हैं ना मोबाइल फोन, ये उससे भी छोटे होते हैं, लैपटॉप वगैरह, ये इससे भी छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज होते हैं। तो ये इनकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैन। व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? MEN stand for Metropolitan Area Network. This type of network covers an area of a city. यानी एक सिटी के अंदर जो है वो आ जाए, यानी लैंड से थोड़ा बड़ा और वैन से थोड़ा छोटा। A man is larger than land but smaller than van. लैंड में क्या पता था कि ऑफिस में बिल्डिंग के अंदर आते हैं, तो ये जो है वो मैन के अंदर एक सिटी के अंदर आ जाते हैं। और वैन का वो पता है कि वो डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज के जो कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। इट इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट टू आर मोर लैंड्स इन अ सिटी। यानी एक सिटी के अंदर दो या तीन से ज्यादा ब्रांचेस हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड यूजर विद कनेक्शन ऑफ टू मैन। यानी जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं, चैनल्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी सेम सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
जैसे मेट्रो नहीं चलती, आपको पता मेट्रो होती है, वही का वो बस का नाम ही चलती है, वो एक शहर से दूसरे शहर में जाती है, ऐसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक ही नेटवर्क में चलती है, इस तरह से ये भी मैन होता है। अब इसमें डिफरेंस जो है बिटवीन लैन एंड वैन, इसका जो है वो क्या है, लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस, एक जगह पे होता है। वैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी वो हो सकता है। लैन कवर्स लिमिटेड एरिया, वैन कैन कवर मोर डिस्टेंस, अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं। डेटा ट्रांसफर अनलिमिटेड नहीं, एक वो लिमिटेड होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा होता है, मोर डिस्टेंस होता है। Data transfer speed is very fast in LAN. Its speed is typically from 10 megabits per second to 1000 megabits per second. Data transfer speed is slow in WAN. Transmission rates are typically 56 kilobits per second to 50 megabits per second. LAN is less costly. WAN is expensive. WAN is more costly. इस तरह से भी आप कर सकते हैं। LAN is usually connected through wires. WAN is usually connected through telephone lines. The connection in a LAN is permanent using wire, ये permanent होता है। The connection in WAN is not permanent, ये permanent नहीं होता, ये कट भी जाती है हमारे। LAN is used to share files and hardware like printers and modem. WAN is used to share only data, information, email and file. जाहिर है आप एक रिसोर्सेज तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर हम WAN की बात करें, लैन के अंदर रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हो, लेकिन वैन के अंदर पॉसिबल नहीं है यार। एक कंट्री दूसरे कंट्री में बैठे जो लोग हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वहां पे प्रिंटर कैसे शेयर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो वहां पे क्या होता है कि मेल और ईमेल और फाइल जो शेयर होती है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी हम शेयर करते हैं, वो वैन में आ जाती है। जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक जगह करते हो तो वो इसलिए आ जाता है, लेकिन आप प्रिंटर में बैठे किसी के साथ यूज नहीं कर सकते ये हमारा। LAN has less possibility of data transmission error, WAN has higher possibility of data transmission error, यानी इसमें तो डाटा ट्रांसमिशन जल्दी पहुंच जाता है, लेस पॉसिबिलिटी है मुमकिन होना। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आपको पता है सिग्नल्स का मसला होता है, तो आप जो है वो सबके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते, तो ये बहुत हायर पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि डाटा जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। ये वहां आगे ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजना। In LAN problem normally occur due to cable disturbance by end user, इन केबल उसकी हिल गई है तो उस वजह से ऐसा होता है। In WAN problem normally occurs due to communication problem, मीडियम यूज कर रहे हैं, वायर यूज कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन, लाइन, उसके अंदर कोई मसला आ गया है, तब वो जो है इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था लैन मैन वैन। अगर लैन मैन वैन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो लैन वाला आपने जो है कितना लिखना है, यहाँ तक यूजेज एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपने मैन मैन वाला ये वैन वाला सारा लिखना है, ये मैन वाला भी सारा लिखना है। एग्जाम्पल तो सबकी मस्ट होनी चाहिए। तो अगर डिफरेंस आ जाता है ये वाला से लिखना, तो आपने दोनों का डिफरेंस लिखना है।